भी मत है, जो भी विलिंगनेस है वो बताता है। टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यहाँ पे कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए वो बताता है, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए किस मकसद से दूसरे की अनुमति लेने के लिए, उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं ही मेक्स अ प्रपोजल। तो यहाँ पे ये विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, वो ऑब्टेनिंग असेंट के लिए फॉर of the others to such an act or abstains he said to make a proposal। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं कि यहाँ पे प्रपोजल मीन्स व्हाट क्या होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग में से ए बोलता है आई विल सेल माई कार 10 लाख रुपीज, वुड यू परचेस इट। एक दूसरे के ऑफर करता है, तो दूसरा पर्सन बोलता है येस आई विल परचेस इट। तो यह दूसरा पर्सन बोलता है कि येस आई एम गोइंग टू परचेस, आई विल परचेस। तो ये हो जाता है ऑफर। तो यहाँ पे देख लेंगे इन दिस द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर। जो ऑफर करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर और प्रोमिसर। और जो प्रोमिसर एंड प्रोमिसर और प्रोमिसर बोलते हैं जो ऑफर करता है उसको, और जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ऑफरी और प्रोमिसी। तो यहाँ पे ये दोनों पर्सन में से कौन ऑफरर है और कौन ऑफरी है, कौन प्रोमिसर है या कौन प्रोमिसी, तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि इस एग्जाम्पल में दिस पर्सन इज ऑफरर या दिस पर्सन इज ऑफरर, आपको कमेंट करके इसमें बताना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर या काइंड ऑफ ऑफर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिए गए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स में बोल सकते हैं हम लोग एक्सप्रेस ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर है, काउंटर ऑफर, कंटिन्यूअस ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। तो ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये क्लासिफिकेशन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ये काइंड्स को हम लोग विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं एक्सप्रेस। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर हम लोग किसको बोलते हैं, तो ये यहाँ से हम लोग जान लेते हैं। व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय वर्ड्स, यहाँ पे बोला जाता है वर्ड्स स्पोकन और रिटन, इट इज अ कॉल एन एक्सप्रेस ऑफर। यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड्स में बोला गया, वर्ड्स मतलब स्पोकन में बोला गया हो या रिटन में बोला गया होगा कि दिस ऑफर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। ये हो गया एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर जो होता है यहाँ पे देख लेते हैं व्हेन एन ऑफर इज इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कि उसका जो भी कंडक्ट है उसका नेचर या कंडक्ट से जो भी हम लोग बोलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग बोलते हैं, उसमें सेकेंडरी वर्बल कम्युनिकेशन, कंडक्ट और पार्टीज और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इट इज अ कॉल एंड इम्प्लाइड। इम्प्लाइड ऑफर जो होता है वो बाय कंडक्ट से आपको पता चलता है कि आप एक्शन कर सकते हैं, आप गेस्चर कर सकते हैं, आप हाँ हम जस्ट लाइक वर्ड्स भी होते हैं उसमें, नॉट अ वर्ड्स बट आप जैसे पोस्चर्स कर, आपका बिहेविंग नेचर क्या है, आपका कंडक्टिंग क्या है, तो उसके दौर पे हम लोगों को समझ में आता है कि दिस कॉल द इम्प्लाइड ऑफर। और यहाँ पे जनरल ऑफर देख लेते हैं। when an offer is made to the पब्लिक एट लार्ज, यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि इनविटेशन ऑफर और जनरल ऑफर ये दोनों सेम है ऐसे लगता है, बट ये बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज के लिए ये ऑफर दी जाती है, इट इज़ अ कॉल्ड जनरल ऑफर। दिस ऑफर में बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, ये ऑफर जनरल पब्लिक के लिए दी जाती है, लार्ज ऑफ पब्लिक के लिए दी जाती है, इसीलिए इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनीवन कैन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एन ऑफर टू गिव रिवॉर्ड टू एनीबडी हु फाइंड्स द लॉस्ट हॉर्स इन अ जनरल ऑफर। कई बार न्यूज़पेपर में देखा जाता है कि किसी ने किसी को मतलब सपोज कुछ लॉस्ट हो गया है तो उसको फाइंड आउट करके दे, किसी का मोबाइल खो गया, किसी का यहाँ पे किसी का हॉर्स खो गया, तो आप ढूंढ के निकालोगे, ढूंढ के दोगे तो आपको यहाँ पे गिवन रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसीलिए जनरल ऑफर यहाँ से जो भी फाइंड आउट करके देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसीलिए जनरल यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है कि
ही ढूंढ के लाएगा, बी ही ढूंढ के लाएगा। तो इसीलिए जनरल ऑफर होती है जो पब्लिक एट लार्ज होती है। और वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि जो फाइंड आउट करेगा हॉर्स लॉस्ट, जो भी हॉर्स उसका खो गया उसको जो भी फाइंड आउट करके देगा उसको दिया जाएगा रिवॉर्ड। तो इसीलिए हो जाता है ये जनरल ऑफर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर यहाँ पे विद एग्जांपल से हम लोग पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक ऑफर इज एन ऑफर विच इज मेड टू अ स्पेसिफिक और एन ascertaining person. In this case, the person to whom the offer is made is only liable to accept the offer. यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है। ए ने ऑफर किया है बी को तो बी ही एक्सेप्ट करेगा। बी इज ओनली हु इज लाइबल फॉर द एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी सर्टन कॉस्ट। तो यहाँ पे ए ने ऑफर किया है कि मैं मेरी बाइक सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इज लाइबल टू एक्सेप्ट इट सर्टन कॉस्ट, जो भी वो दोनों डिवाइड करेंगे वो जो भी अमाउंट रहेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे ए ने ऑफर किया है टू सेल हिज बाइक टू बी, तो बी के लिए ये एक लाइबिलिटी है कि वो ही एक्सेप्ट करेगा। सी डी ई ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर है। यहाँ पे काउंटर ऑफर हम लोग देख लेते हैं। काउंटर ऑफर बाय वन ऑफरी टर्मिनेटेड द ओरिजिनल ऑफर। यहाँ पे काउंटर ऑफर के लिए मैं एक एग्जाम देना चाहूँगी। यहाँ पे ए ऑफर करता है, सपोज ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी सर्टन कॉस्ट। तो यहाँ पे ए ने ऑफर किया कि मैं मेरी बाइक जो भी मेरी कार है वो मैं 10 लाख रुपए के लिए देना चाहता हूँ। तो बी की तरफ से काउंटर ऑफर आएगा कि मैं आपकी बाइक तो लेना चाहता हूँ बट 10 लाख नहीं दूंगा, मैं 5 लाख ही दूंगा, आपकी कार के लिए मैं 5 लाख ही दूंगा। तो ये हो गया काउंटर ऑफर। ए ने जो स्पेसिफाई किया, जो ओरिजिनल ऑफर दिया उसको कुछ मॉडिफाई करके, उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके वो भी फिर से इसको बोलता है कि आप मेरे को 10 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है बट मैं 5 लाख ही रुपए दूंगा। और उसके हिसाब से जो काउंटर ऑफर आता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर। यहाँ पे हो जाता है वो काउंटर ऑफर। यहाँ में क्रॉस ऑफर हम लोग देख लेते हैं। व्हेन टू पार्टीज मेक एन आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफ ऑफर। यहाँ पे काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर का एक एग्जाम्पल पे बताना चाहूँगी। यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफर होता है। सपोज ए इज अ पर्सन ही वांट टू सेल हिज कंपनी, जो स्मॉल कंपनीज है जो हम लोग बोलते हैं कि होम बेसिस पे चलाते हैं, तो वो कंपनी बी को देना चाहता है, बी को सेल करना चाहता है। और बी इज अ बिग कंपनी, बी जो पर्सन है वो भी बड़ी कंपनी का मालिक है, वो भी बोलता है कि ये छोटी कंपनी मैं लेना चाहता हूँ इतने कॉस्ट में, सपोज 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पे ए भी विलिंगनेस है टू देने के लिए, बी भी विलिंगनेस है लेने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आइडेंटिकल ऑफर को हम लोग बताते हैं कि दोनों एक ही मत पे ठाम है और दोनों लेन देन करना चाहते हैं, दोनों वही सेम अमाउंट होता है, सेम कंडक्ट होता है और सेम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी देना चाहता है और ये भी लेना चाहता है। इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, दिस ऑफर इज अ टर्म एज अ क्रॉस ऑफर। इन दिस केस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आउट ऑफ द टू पार्टीज नो वन कैन बी कॉल फॉर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टेंस, मतलब ये भी देना ही चाहता है ये भी देना चाहता है। ए कंपनी इज ऑल्सो वॉन्ट टू सेल, बी कंपनी ऑल्सो वॉन्ट टू सेल, तो दोनों तरफ से सेल करना चाहते, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से नहीं होता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। यहाँ पे स्टैंडिंग ऑफर जो होता है, टेंडर आर एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडिंग ऑफर। यहाँ पे व्हेन एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर द सेम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टैंडिंग ऑफर का। जब हम पेपर में देखते हैं कि सपोज आईफोन का ऑफर चल रहा है, तो आईफोन का दीपावली ऑफर है, तो उसमें टाइम 1 मंथ का, सपोज 8 डेज की दीपावली है, तो दीपावली ऑफर में आपको स्टैंडिंग ऑफर दिया जाएगा कि ये फ़ोन आप 1 महीने के अंदर कभी भी आके ले सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्सेप्टेंस रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर द टाइम, जब तक उसका टाइम लिमिटेशन मेंशन किया होगा तब तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टैंडिंग ऑफर। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा है क्लासिफाइड ऑफर, इसमें
कंटिन्यूअस ऑफर का मतलब जो क्या होता है, वो कंटिन्यूटी उसमें रहती है, इसलिए वो कंटिन्यू ऑफर होता है। एक्सप्रेस ऑफर हो गया, इम्प्लाइड ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, कंटिन्यूअस ऑफर एंड क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर हमने देखा है। तो आज के वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ ऑफर और डेफिनेशन ऑफ ऑफर हमने देखा है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर